इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कैसे आप लोग आईटी कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करोगे या ओसी कोर्स के लिए। मतलब कि लाइव डेमो पूरा प्रोसेस बता देंगे, पेमेंट करने तक ले जाएंगे और हाँ क्या क्या चीज़ आपको सेंड करना पड़ेगा ये भी चीज़ डिटेल में जान लेंगे। और क्या पहन करके आप आईटी कोर्स करने जाओगे या ओसी कोर्स करने जाओगे इस सब के बारे में डिटेल में जानेंगे। देखो सिंपल लैंग्वेज में समझे तो सीए इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन करने के बाद कभी भी आप आईटी ओसी अपना कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन आप चाहो तो सीए इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम दे लीजिए, चाहे फाउंडेशन रूट से या डायरेक्ट एंट्री रूट से। उसके बाद जिस समय रिजल्ट आने का समय बचा होता है उस समय ये दोनों कोर्स को कंप्लीट करके रखिए, ताकि आप जैसे ही ये दोनों कोर्स कंप्लीट होगा और रिजल्ट आ जाएगा आपका इंटरमीडिएट क्लियर हो जाए। बोथ ग्रुप का बात कर रहा हूं, जब क्लियर हो जाएगा उसके बाद आपको आर्टिकलशिप में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो 2 साल का आर्टिकलशिप होता है। आर्टिकलशिप स्टार्ट करने से पहले आपका आईटी ओसी कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। सिंपल सा बात है। आप पूरे इंडिया में कहीं भी रहते हो, किसी भी रीजनल ब्रांच पे जा करके आप चाहो तो आईटी करो या ओसी करो, ओसी किसी ब्रांच से कर लो, आईटी किसी भी ब्रांच से कर सकते हो। पहले आप आईटी कर लो बाद में ओसी कर लो, यानी कि टोटली आप पे डिपेंड करता है। देखो आप आईटी कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करोगे तो रजिस्ट्रेशन फ़ी का बात किया जाए तो 6,500, और ओसी कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करोगे तो 7,000 रजिस्ट्रेशन फ़ी है सीए न्यू कोर्स में। यानी कि 15-15 दिन का कोर्स होता है। पहले आप आईटी कर सकते हो बाद में ओसी कर सकते हो, या पहले आप ओसी कर सकते हो बाद में आईटी कर सकते हो। जिसका सीट अवेलेबल होगा वो पहले हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन करने से पहले आप लोग चेक करोगे आइस एआई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओगे। अभी रजिस्ट्रेशन नहीं, अभी बैच आने के बाद साइड में आपको सी बैचेज यहाँ पे दिख रहा होगा, तो आपको यहाँ पे बैचेज पे क्लिक करके देखना है और देखना है क्या यहाँ पे बैच अवेलेबल है। 2 चीज़ देखना है, बैच अवेलेबल के साथ साथ सीट भी अवेलेबल है। कभी कभी कुछ भी शो नहीं करेगा, इसका ये मतलब है अभी बैच अवेलेबल नहीं है। आपको डेली आ करके चेक करना पड़ेगा। जैसे कि आप जिस भी एरिया में आईटी ओसी करना चाहते हो वो देखोगे वो कौन से रीजन में आता है। उसके बाद आपको देखना है सिटी का नाम, नीचे का 2 ऑप्शन आईटी और ओसी, तो क्लिक करके देखोगे कोई भी बैच अवेलेबल नहीं है। फिर हम ओसी को चेक करेंगे, ओसी में भी एक भी बैच अवेलेबल नहीं है। देन ये बच्चा चाहे तो दूसरे ब्रांच पे जा करके कर सकते हैं, अगर उनके पास समय है वहां पे जाना चाहे तो कर सकते हैं। बाकी यहाँ के लिए उनको इंतजार करना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। या नहीं तो रीजनल ब्रांच पे जा करके पता करना पड़ेगा। यहाँ पे चेक कर लेते हैं कोलकाता के लिए, तो कोलकाता के लिए हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं आईटी बैच क्या अवेलेबल है कोलकाता में। तो कुछ भी नहीं शो कर रहा है, इसका ये मतलब अभी अवेलेबल नहीं है। ओसी बैच पे क्लिक करते हैं, बहुत सारा बैच आ जाता है, लेकिन अवेलेबल सीट में क्या दिख रहा है 0। इसका मतलब है सीट ही अवेलेबल नहीं है, कोई ऑप्शन है। लेकिन लास्ट में एक ऑप्शन शो कर रहा है 27 सीट अवेलेबल। और बैच कब से स्टार्ट हो रहा है 1 अगस्त 2024 से, और कब तक चलेगा 19 अगस्त 2024 तक। और हाँ, एक बार में कोई एक कोर्स के लिए ही रजिस्ट्रेशन करना। जैसे कि इसको पहले आईटी करना था बाद में ओसी करना था, लेकिन आईटी के लिए बैच ही अवेलेबल नहीं है तो ओसी के लिए है। तब तक हम ओसी कंप्लीट कर लेते हो और डेली आ करके 1 दिन 2 दिन बीच करके आ करके चेक करते रहें क्या आईटी का सीट आया, क्या बैच आया, क्या अगर बैच आया सीट अवेलेबल है क्या, तो हम रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। लेकिन ये चीज याद रखना, रजिस्ट्रेशन तभी करना जो आपका ओसी का जो कंप्लीट हो रहा उसका जो लास्ट डेट होगा उसके बाद से जब स्टार्ट होगा, तब दोनों बैच को मिक्स मैच मत कर देना। देखो स्टूडेंट्स, अब मैं आईटी का बैच अवेलेबल नहीं था तो ओसी का रजिस्ट्रेशन करके लाइव डेमो बता दे रहा हूं। यही तरीका सेम होगा आईटी के लिए भी। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे आना, आइस एआई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड शो करेगा। आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड होगा नहीं तो रजिस्टर्ड एज ए स्टूडेंट सबसे पहली बार आ रहे होगे तो यहीं पे क्लिक करोगे। आपसे 2 चीज पूछा जाएगा, क्या आप फाउंडेशन रूट के स्टूडेंट हो या डायरेक्ट एंट्री के। अगर आप सीपीटी या सीए फाउंडेशन रूट का स्टूडेंट होगे तो यहाँ पे टिक रहने देना। इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ लिख करके आगे का प्रोसेस को कंटिन्यू करना है। और डायरेक्ट स्टूडेंट होंगे तो डायरेक्ट एंट्री वाले ऑप्शन पे टिक करना, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद आगे का प्रोसेस को कंटिन्यू करना है। जैसे ही आप आगे का प्रोसेस को कंटिन्यू करोगे तो आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको अच्छे से इसको फिल कर लेना है। आपसे जो भी डिटेल पूछता है इस डिटेल को आपको फिल करना है। नेम पूछेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर पूछेगा, डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, एड्रेस पूछेगा, ये सब पिन कोड, ये सब को आपको फिल कर देना है। लास्ट वाले ऑप्शन में आपका यूजर नेम जो होगा वो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा ही होगा और आपको पासवर्ड लिखना होगा। ये पासवर्ड को लिखने के बाद आपको कहीं पे नोट कर लेना है। इसके बाद आपको सबमिट का बटन को क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग
अब कुछ बातें को ध्यान से सुन लेना। यहाँ पे स्टार मार्क लगाओ। स्टार मार्क में कभी कभी किसी बच्चे का होता है कि सिर्फ पहला नेम होता है, लास्ट नेम होता ही नहीं है, तो लास्ट नेम के जगह पे NA कर देना अगर जिनका लास्ट नेम नहीं होगा तो, क्योंकि स्टार मार्क लगा हुआ उसको फिल नहीं करोगे आगे का प्रोसेस कंटिन्यू नहीं होगा। यानी कि इसमें कुछ ऑटोमेटिक फिल होगा, उसको रहने देना, जो स्टार मार्क होगा उसको फिल ही करना है, तभी आगे कंटिन्यू करोगे, सबमिट करोगे। जैसे ही सबमिट करते हो तो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर, जो पासवर्ड बनाए हो, करेगा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो होगा वो यूजर आईडी होगा और पासवर्ड जो आपने लिखा है। इसके बाद क्लिक हेयर टू लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पे क्लिक करते हो, इसके बाद आपको यूजर नेम और पासवर्ड लिखना होगा। यूजर नेम आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा और पासवर्ड आपने जो लिखा है, ये दोनों को लिखने के बाद आपको लॉगिन कर लेना है। जैसे ही लॉगिन करोगे तो आपके सामने न्यू डैशबोर्ड शो करेगा। अब आपको IT के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, OC के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, अप्लाई कोर्स रजिस्ट्रेशन, इसी पे क्लिक करके आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यानी कि फर्स्ट टाइम ही ID पासवर्ड बनाना होता है, बन गया, इसके बाद लॉगिन करके सब काम इसी के अंदर करना है। आपको IT का रजिस्ट्रेशन करना है, अप्लाई कोर्स रजिस्ट्रेशन, आपको OC का करना, अप्लाई कोर्स रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना। जब आप पेमेंट कर दोगे, पेमेंट करने के बाद एक्नॉलेजमेंट आपके मेल पे आता है। कभी कभी मेल पे नहीं आ पाता है, लॉगिन करके देख रहे हो एक्नॉलेजमेंट प्रिंट करने का ऑप्शन है, यही इसी के अंदर से सिलेबस भी डाउनलोड कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इसके बारे में डिटेल में जानेंगे लास्ट में। अप्लाई कोर्स रजिस्ट्रेशन, इसके बाद हमें तो सिर्फ OC का करना है क्योंकि IT का बैच अवेलेबल नहीं है, तो मैं एक करके बता देता हूँ, दूसरा आप लोग कर लीजिएगा। ओरिएंटेशन कोर्स सेलेक्ट करना है। उस समय तो शो कर रहा था 27 सीट अवेलेबल है, तो यहाँ पे शो कर रहा है 27 सीट अवेलेबल है। लास्ट में रजिस्टर्ड का ऑप्शन है, इस पे क्लिक कर देना। यहाँ पे बहुत सारा डिटेल आपको ऑटोमेटिक फिल होगा, सबसे नीचे लास्ट में आ जाना है। अब जो इंटरमीडिएट कोर्स में रजिस्ट्रेशन किए हो, SSP पोर्टल पे लॉगिन करोगे ना, तो कोर्स रजिस्ट्रेशन डेट में CA इंटरमीडिएट का रजिस्ट्रेशन डेट यहाँ पे लिखना है। कुछ बच्चे कहेंगे कन्वर्जन डेट लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हो। न्यू कोर्स में जब कन्वर्जन किया, टोटली आप पे डिपेंड करता है। आप रजिस्ट्रेशन डेट यहाँ पे पूछा जा रहा है तो आप रजिस्ट्रेशन डेट लिख दीजिए, या कन्वर्जन भी डेट लिख दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बट मेरे हिसाब से कोर्स रजिस्ट्रेशन डेट लिख दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो रहा होगा। अब ये मत पूछना IPCC किसको कहते हैं। IPCC बहुत पहले बोला करते थे, उसके बाद CA इंटरमीडिएट आया, अभी फिर से CA इंटरमीडिएट न्यू कोर्स आ गया। अभी तक पुराना डैशबोर्ड चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इसके बाद आर्टिकलशिप रजिस्ट्रेशन डेट इग्नोर कर देना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखोगे। इसके बाद IPCC ग्रुप 1 या ग्रुप 2, IPCC नहीं CA इंटरमीडिएट समझो। यानी कि अगर आपने कभी एग्जाम दिया है तो कौन से मंथ और कौन से ईयर में वो लिख देना है। ग्रुप 1 ग्रुप 2 का नहीं दिया, कब देने वाले हो, कौन से मंथ और कौन से ईयर में, वो चीज यहाँ पे लिख देना है। दोनों सेम भी हो सकता, दोनों अलग अलग भी हो सकता। उसके बाद नेक्स्ट पे कर देना ऑनलाइन मोड, यहाँ पे पहले टिक करना है, ऑनलाइन मोड पे क्लिक, यहाँ पे प्रोसीड टू ऑनलाइन मोड पे क्लिक करना है। यहाँ पे एक ही ऑप्शन आएगा, तो आपको फेडरल बैंक पे ही क्लिक करना है। अगर यहाँ पे 2 ऑप्शन आता है तो फेडरल बैंक पे मत क्लिक करना, डैशबोर्ड में चेंज होते रहता है, तो आपको फेडरल बैंक पे ही क्लिक करना है। यहीं से आपको ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे ही आप लोग फेडरल बैंक पे क्लिक करते हो, वैसे फेडरल बैंक इसके अलावा कोई और ऑप्शन आएगा ना तो उस पर क्लिक कर देना, लेकिन एक ही ऑप्शन आ रहा है तो हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। आई होप कि समझ रहे होगे। तो उसके बाद UPI से भी आप पेमेंट कर सकते हो, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हो। मैंने UPI से बहुत ट्राई किया, UPI से पेमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर आपसे हो जाता है बहुत अच्छी बात है, आपको देखना है। UPI से नहीं हो रहा है, खुद के UPI से नहीं हो रहा है, तो किसी और के UPI से ट्राई करके देखना, क्योंकि दिक्कत तो होता है बच्चों। देखो आपके पास तो मैं हूं ना कि कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके, मेरे पास तो कोई है नहीं, इसीलिए मुझे खुद से दिमाग लगाना होता है। इसलिए UPI से नहीं पेमेंट हुआ तो मैंने कार्ड का ट्राई किया, एक कार्ड से भी पेमेंट नहीं हुआ। कार्ड से पेमेंट ना होने का मेन रीजन है कि ऑनलाइन कार्ड का जो ट्रांजैक्शन होता है ना, वो ब्लॉक होता है या एक्टिवेट नहीं होता है, इसीलिए कार्ड से पेमेंट नहीं होता है। तो एक्टिवेट कर लोगे देन कार्ड से पेमेंट हो जाएगा। देखो कार्ड से पेमेंट करोगे ना तो 50 रुपया के करीब ज़्यादा लग जाएगा। तो पे नाउ पे क्लिक करना है, प्राइवेसी के लिए मैं हाइड कर दिया। 7,049 रुपया, 7,000 फी है OC का, तो 7,049 लग गया। उसके बाद कन्फर्म पे क्लिक करना है, इसके बाद पेमेंट कर देना है। थोड़ा देर इंतजार करना है, यहाँ पे लिख देगा कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया, और आप डैशबोर्ड पे दोबारा से लॉगिन करके एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड कर सकते हो, या नहीं तो आप एक काम कर सकते हो, आपके मेल पे भी एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा। अब कुछ बातें को ध्यान से सुनना। आपके अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो गया ये, लेकिन यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं शो कर रहा है, तो आपको दोबारा से डैशबोर्ड पे लॉगिन करके एक्नॉलेजमेंट देखना है। वहाँ पे अगर ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया यानी कि हो गया। कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं शो करता है, आपका बैंक से पैसा डिडक्ट हो गया, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे भी सक्सेसफुल शो नहीं किया और बैंक से भी पैसा डिडक्ट नहीं हुआ, फिर भी तो डाउट नहीं आना चाहिए, दोबारा तिबारा ट्राई करना चाहिए। इसमें क्या मिस्टेक है?
ऑनलाइन में ऐसा सब प्रॉब्लम होता रहता है। आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया। तो दोबारा से आपका जो यूजर आईडी पासवर्ड है उससे आपको डैशबोर्ड पे लॉगिन करना है। अगर आपके मेल पे एक्नॉलेजमेंट आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं आया है तो भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आपको डैशबोर्ड पे बैक आना है, सीधे डैशबोर्ड पे एक्नॉलेजमेंट शो करेगा, आपको उस पर क्लिक करना है। देखो यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट शो कर रहा है, उस पर क्लिक करना है। देखो साइड में आप स्टडी मैट भी डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट एक्नॉलेजमेंट ये भी आ रहा है, तो आप इस पर क्लिक करके एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड कर लो। अब देखो बच्चे के मन में डाउट आता है क्या क्या चीज़ भेजना होगा डॉक्यूमेंट में, कौन से मेल आईडी पे। देखो मेल पे भेजना होता है, स्पीड पोस्ट नहीं करना होता है। मेल आईडी आपके एक्नॉलेजमेंट पे शो करेगा, लिखा होगा, आप एक्नॉलेजमेंट को सही से पढ़ोगे तो। इसके अलावा क्या क्या चीज़ आपको और भेजना पड़ेगा, जब भी आपका आईटी बैच हो या ओसी बैच हो उससे 2 दिन पहले आप लोग मेल कर दीजिएगा। मेल आईडी आपके एक्नॉलेजमेंट पे लिखा होगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, इंटरमीडिएट रजिस्ट्रेशन लेटर एसएसपी पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हो, वो नहीं, या इंटरमीडिएट का मार्कशीट वो भी नहीं है, तो इसके अलावा इंटरमीडिएट का एग्जाम दिए होगे तो उसका एडमिट कार्ड, इन तीनों में से कोई एक चीज़ भेज दोगे। एक पासपोर्ट साइज फोटो। इसके अलावा क्या भेजना है, कोई भी गवर्नमेंट आईडी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइवरी लाइसेंस, इन सब में से कोई एक होगा तो चल जाएगा। और मेल आईडी भी आपके एक्नॉलेजमेंट पे लिखा होगा, सही से एक्नॉलेजमेंट तो पढ़ लेना। आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो रहा हो। आप लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा ना कि क्या चीज़ पहन के जाना चाहिए, क्या पहन के जाओगे। फॉर्मल ड्रेस, बॉयज़ का भी फॉर्मल ड्रेस होता है, गर्ल्स का भी होता है फॉर्मल ड्रेस। अब कौन से कलर का पहन के जाए वो टोटली आप पे डिपेंड करता है, ऐसा कोई कलर फिक्स नहीं है। बॉयज़ के लिए फॉर्मल शूज, फॉर्मल पैंट, फॉर्मल शर्ट, टाई। गर्ल्स का भी फॉर्मल जो ड्रेस होता है वो पहन के जाइए। देखो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को देखने से आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा आईटीओसी कोर्स में कैसे रजिस्ट्रेशन करना। कमेंट बॉक्स में थैंक यू जरूर बोलिएगा, और हाँ क्या चीज़ भेजना ये भी चीज़ बता दिए। और हाँ बच्चों, चैनल पे नए हो, किसी के हार्डवर्क को जरूर अप्रिशिएट करो, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि सीए रिलेटेड एकमात्र चैनल है यूट्यूब पे जो कि सबसे पहले अपडेट करता है। तो प्लीज़ बच्चों सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए। और हाँ, कैसे रजिस्ट्रेशन करना आप लोगों का डाउट आ रहा था ना, चार्टेड स्टडीज है ना, सारा डाउट क्लियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों का डाउट।